सदगुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 2 में अर्जुन के अंदर कर्म की जिज्ञासा भगवान ने प्रस्तुत किया और तीसरे अध्याय में यह बता रहे हैं कि कर्म है क्या। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाह्यो हि कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। अर्जुन, तू निर्धारित किए हुए कर्म को कर, अर्थात कर्म तो बहुत से हैं, उनमें से कोई एक चुना हुआ है, उसी नियत कर्म को कर। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, इसलिए कि करते रहोगे, थोड़ी भी दूरी तय कर लोगे तो तुम्हारे जन्म मरण के भय से उद्धार करने वाला है। यह कर्म इसलिए श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तेरी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। शरीर यात्रा का अर्थ लोग कहते हैं शरीर निर्वाह। कैसा शरीर निर्वाह? क्या आप शरीर हैं? यह पुरुष जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से शरीरों की यात्रा ही तो करता चला आ रहा है। जैसे वस्त्र जीर्ण हुआ तो दूसरा तीसरा धारण किया, इसी प्रकार कीट पतंग से मानव तक, ब्रह्मा से लेकर यावन मात्र जगत परिवर्तनशील है। ऊपर नीचे योनियों में बराबर यह जीव शरीरों की ही तो यात्रा कर रहा है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस यात्रा को सिद्ध कर देती है, पूर्ण कर देती है। मान लें एक ही जन्म लेना पड़ा तो यात्रा जारी है। अभी तो पथिक चल ही रहा है, वह दूसरे शरीरों की यात्रा कर रहा है। यात्रा पूर्ण तब होती है जब गंतव्य आ जाए। परमात्मा में स्थिति के अनंतर इस आत्मा को शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती, अर्थात शरीर त्याग और शरीर धारण करना वाला क्रम समाप्त हो जाता है। अतः कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि इस पुरुष को पुनः शरीरों की यात्रा नहीं करनी पड़ती। मोक्ष से शुभात, अध्याय 4 का 16वां श्लोक। अर्जुन, इस कर्म को करके तू संसार बंधन से, अशुभ से छूट जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इस संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। यहाँ लोग मानते हैं कि कर्म, जो सांसारिक कर्म हम कर रहे हैं, वह ही भगवत गीता में बताया गया है। बहुत से अच्छे अच्छे लोग, विद्वान भी इसी को लोग मंचों से बोलते हैं कि जो आपको कर्म मिला हुआ है, उस कर्म को निष्ठापूर्वक, नौकरी मिली है तो निष्ठा से नौकरी करिए। ठीक है, यह व्यक्ति के संस्कारों को बढ़ाती है, संस्कारों को उन्नत करती है। यदि आप अच्छा कर्म नहीं करेंगे, जो आपको कर्म मिला है वह नहीं करेंगे, तो आप भक्ति की तरफ भी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आपके अंदर विकार है। जो काम मिला है उसको आप नहीं कर रहे हो। लेकिन भगवान ये सांसारिक कर्मों के बारे में नहीं बताते। वह कहते हैं कि संसार में बहुत से कर्म हैं, लेकिन अर्जुन, तू नियत किए हुए कर्म को कर। अब नियत कर्म क्या है? अगर गीता के अनुसार कर्म के बारे में व्यक्ति समझ गया तो वह अपने जीवन का कल्याण कर लेगा। अन्यथा इसी संसार में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसी में उलझा रहता है। भगवान गीता में कह रहे हैं कि यदि आप कर्म नहीं करते हो तो आपकी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। इसलिए जो भी महापुरुष है, जो भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर भगवान है। इसलिए हमारे विचार से सभी महापुरुष हैं, सभी अच्छे हैं। उस विद्या को जो पार कर लेता है वही सद्गुरु हो जाता है। इसलिए सभी को नियत कर्म के बारे में जानकारी करनी चाहिए। वह आपको कहाँ से मिलता है, आप उसको ढूंढिए। जय जय सिया राम।